के अवतारी है। हम 100 पर भारी एक परे, हम 100 पर भारी एक परे, हम धरती पुत्र बिहारी है। हम श्रम नायक है भारत के, अपने भाग्य अवतारी है। बिहार कहाँ कहाँ है, बिहार क्या क्या है कि शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो है। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो है। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो है। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी, हम धरती पुत्र बिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने मेरे पंडित जी के साथ, दुल्हन ने मेरे ठीक लगे है अभी तक निकाह शुरू कर दे रहे कहाँ गई बहुत बहुत आप लोगों को आनंद आगे सच बता रहा हूँ। और मुझे मैं भीतर से इतना खुश, मैं अभी 15 दिन पहले हम गए थे दुबई। हाँ दुबई गए थे, सब पहले अमेरिका गए थे। अमेरिका में हम सच्चे गए थे, यहाँ सबके सबको था। अमेरिका में अमेरिका में हम यहाँ धोती कुर्ता पहन के घूमे थे। एक अंग्रेज में कहने लगे व्हाट इज दिस, हम कहेंगे धोती, बस धोती, हम कहेंगे फुल्ली एयर कंडीशनर। सुनिएगा आनंद लीजिएगा। मैं देखिए हादसे का कवि है, यहाँ पे जितने लोग हैं बहुत अच्छी शायरी करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे शायरी को इतने मन से करती है, वो इतने मन से जीती है। मैं उनको आज तक गीत पे सुनता आ रहा था, लेकिन उसको सुनने का यहाँ पे आज मौका लगा। बहुत अच्छा सुनाती हो और बहुत तुम नाम करोगे अपना। मेरे तो मैं बहुत जाता आता रहता हूँ, वहाँ पे हमारे बहुत सारे मित्र रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे शायर भी हैं, मतलब पता नहीं तो मेरे रखते हो, तो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे हमारी बहन एक और निखत जी हैं, इनके साथ तो बहुत पुराना साथ रहा है। लगभग 100 से ज्यादा मुशायरे जो है हम लोगों ने साथ किए होंगे, 100 से ज्यादा। हाँ कहाँ क्या आती थी चुनाव बैठा देवी थी मेरा ठार मिला पीछे चली जहाँ का तसा कमाई कीड़ा पड़ी सुनाता हूँ आप लोगों को। मैं देखिए हाथ से नहीं का कभी हूँ, बिल्कुल तनाव नहीं रहता। पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए थे। तो चीते का भी मामला अद्भुत है। ये 4 लाइन सुनिएगा, आप सबको मजा आ जाएगा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सोच करके समझ करके मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। कि वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, पड़ जाए लेने देने न कोई राज बताना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी तो ऐसी है, भूले से भी पबजी में डूबा डूबा है मगरूर लड़का, पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, दुनिया जिसे कहती है लंगूर सा लड़का, इसमें फिदा है हो गई बच्चों की भी अम्मा,
नप्पू सा सचिन देखिए नप्पू सा सचिन देखिए। और ये 4 महीने आप लोगों के नजर करता हूँ, आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बिहार के आदमी का दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अभी जब मैं पीछे बैठा हुआ था तो मुझसे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि शंभू भाई आपके ही मिथिला के हैं कि माला पेरे बेटी बैठल पुरुष के पुरुष माला पेरे थे कहूंगी ये सब बुझे नीतीश कुमार कह के नीतीश कुमार के बेटी सुनने लगे वो बुढ़ा जैसे अपना समय है बुढ़ारी में तुम्हारी कहल जाएगी। लेकिन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे। ये मुझसे पूछ रहे थे एक आदमी की, यार एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? मैंने उनको कहा कि देखो जितना बाकी देश में दिमाग रहता है ना उतना तो हमारा खराब है, तो हमारा तो मामला ही नहीं है। मैं अभी दुबई गया था, दुबई को मैंने देखा 3 लोग चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक दुबई का और एक अपने मिथिला का। अब ये मिथिला का ही था, बिहार का था, कैसे पता चला? अमेरिका के व्यक्ति ने चाय खत्म करते ही कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब वो तीसरा बिहार का अपना, उसने सोचा इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा, हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो उसने बहुत मुश्किल से कप को ऐसे आड़ा करके टिकाया, तो दोनों हंसने लगे। बोले तुमने क्या किया? बोले पहले तुम बताओ। बोले कुछ नहीं, अमेरिका वाला बोला मुझे चाय और नहीं चाहिए इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला देखो मुझे चाय और चाहिए इसलिए मैंने इसको सीधा रख दिया। अब वो अपने बिहार का बोला भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, बीच का रास्ता अपना लिया है। मैं राजनीति पर बहुत अच्छा लगा, हमारे आप अपने पिताजी को यहाँ पर, मतलब ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। शायद तुम शायद नाम, लेकिन उनका एक चीज कोट करता हूँ अनवर भाई के लिए कि तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो मैं मतलब ये देख करके बहुत, और एक चीज जैसे हमारे कवि सम्मेलन की वो परंपरा है, मैं यहाँ पे जब बाबूजी आए तो मैं इनका आशीर्वाद देकर के यहाँ पर आया। इससे ये देखिए मंच जो है ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, मंच जो है ये हिंदुस्तान है। और इसीलिए जो भी यहाँ पर आता है उसको हिंदुस्तान की बातें करनी चाहिए, क्योंकि सर आप अगर इंडिया की बात करेंगे तो कांग्रेसी हो जाएंगे, भारत की बात करेंगे तो भाजपाई हो जाएंगे, इसीलिए हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन मैं राजनीति पर कुछ नहीं कहता बाबूजी, मैं कुछ भी नहीं कहता। मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि आज से 800 साल पहले रामायण में तुलसीदास लिख करके गए थे, वो जो लिख करके गए वो आज की तारीख में सही साबित हो रहा है। 800 साल पहले तुलसीदास लिख करके गए थे, तेज प्रताप महाजगवंदन, वही हो रहा है, उन्हीं का नतीजा बन रहा है। मैं सुनाता हूँ, आप लोगों को सब कुछ मजा आ जाएगा, आप लोग इस 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। वो चाय खत्म करते ही अमेरिका के व्यक्ति ने कप को आवाज उछाला, जेल से रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धड़े। बोले तुमने क्या किया? बोले अब अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते उसमें दोबारा कभी चाय नहीं पीते। इतना सुनते ही दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाली और सोफा उड़ा दिया धड़े। बोले तुमने क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठ कर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसमें कभी दोबारा चाय नहीं पीते। अब वो तीसरा बिहारी, उसने निकाला कट्टा, उसका रिवॉल्वर से क्या लेना देना, उसने कट्टा निकाला, एक अमेरिका वाले को धाए, एक दुबई वाले को धाए। तो मैंने पूछा कि भैया ये तुमने क्या किया? बोले हम बिहार वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ कभी हमारे साथ पीते हैं। तो हमारा तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। ये 4 लाइनें सुनिएगा कि घड़ी घड़ी को हमने दिल की है। अच्छा एक चीज और, मैं इतने मुशायरे कवि सम्मेलन में गया हूँ जिसकी गिनती मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मीडिया के इतने लोग एक साथ मैंने पहली बार यहाँ पर देखे हैं। मीडिया बहुत सक्रिय है यहाँ पर, तो मीडिया वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मेरी वीडियो कोई भी चला सकता है, मैं कॉपीराइट फ्री है, मैं किसी के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं डालता। आप लोग जहाँ मन हो वहां पर चलाइए, बस मैं जैसा हूँ वैसा ही रखिए। तो मीडिया वाले एडिट कर देते हैं साहब, पता चला कि भाई मतलब ऐसे आप जो है ऊपर से शंभू शिखर और नीचे से ऐसे कुछ मल्लिका शेरावत लगा दें तो कहाँ जाएंगे। लेकिन ये 4 लाइन सुनिएगा, आप लोगों को अनुरोध करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं धीरे धीरे आप लोगों के लायक हो रहा हूँ। और
आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये 4 लाइन कि धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, जो कल नहीं बना सके थे आज बना ली, अब ताजमहल हम कभी बना नहीं सके, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली, हमने तो हर गली कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में 4 लाइनें आप लोग समझेंगे तो कई दिन तक मजा आएगा, नहीं समझेंगे तो अभी मजा नहीं आएगा, लेकिन समझ जाएंगे तो बार बार आएगा। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, अब ये है 56 इंच का सीना सुना होगा, अब ये है कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़, सीने का नाप इंच बढ़ ही जाता है। और अगली 4 लाइनें आप लोग कितने लोग सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी, निखिल जी वहीं से आई है, तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पूछे गए। मैंने 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न बटी हमको बताने, खुद से न बटी हमको बताने नहीं देते। ये 4 लाइन और सुनिएगा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से ही पूछना पड़ता है, दूसरों से पूछने की जरूरत थोड़ी। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती, भूत पिशाच निकट नहीं आ रहे। 4 लाइन सुनिएगा, आप लोग को मजा आ जाएगा जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं। और महफिल सचमुच बहुत अच्छी जमी है। आज जब मैं आ रहा था दरभंगा एयरपोर्ट पर, मैं उतरते ही मैंने एयरपोर्ट के बाहर देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। एक बात बताओ, ये जो है आदमी एक माला तो अपनी तरफ से देना, दूसरी माला बोलने की दूसरी प्रतिभा तुम्हारे हाथ टूट गए। मैं बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ, किसी और का माला तुमसे भी लूंगा, तुम खुद फेंको। हाँ सही बात है, और क्या। नहीं तो देखो एक सिंपल सी बात है, 4 लाइनें सुना देता हूँ मैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन मजा पूरा है कि रमजान का व्रत, नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए। ये मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जब उधर से आवाज आई कि प्रतिभा जी आपको माला पहनाना चाहती, तो मुझे याद कि नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 पत्नियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान अरे भाई फिर से होता ही नहीं हमसे। अगली सुनो, इससे ज्यादा अच्छी है, नहीं देखिए मजाक की बात थी, वो हमारी छोटी बहन की तरह है, बस हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया, इस बात को बिल्कुल ऐसे ही डिलीट न करना। क्या दोबारा उनको पता है, दोबारा के चक्कर में जो भारत की आबादी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे
दोबारा दोबारा कुछ और सुनो। देते हैं जब जवाब तो दो टूक दे। देखिए अभी जो हमारे मतलब हमसाया हमारा मुल्क जो पाकिस्तान, उस बेचारे की हालत इतनी बुरी हो गई, मतलब अफगानिस्तान तक इसको कितनी बुरी हालत हो गई है। 4 लाख इसका मजा लेते। मैंने 20-25 साल पहले लिखा था, लेकिन अब कई लोग सुनाते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं इसको आपको सुनाता हूँ। बिहार की तरफ से पाकिस्तान को अगर आपको लगे कि मैंने यहाँ से बिना किसी बम के बिना किसी पटाखे के 4 लाइनों में निपटा दिया, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सुनिए कि देते हैं जब जवाब तो दो टूक देते हैं, आ जाए जो अपनी पे भी फूक देते हैं। जितने की दाल रोटी तू खाता है बात सुन, उतने बिहारी खैनी खा के बिहारी खैनी खा के उतने बिहारी। क्या पर्ची आई है क्या? अच्छा ये पूछ रहे हैं सर आप बिहार छोड़ के दिल्ली क्यों गए? क्योंकि यहाँ शराब बंद हो गई। जब से मैं दिल्ली गया दिल्ली वाले खुद एक एक करके बंद हो रहे हैं। लेकिन सर मैं बताऊं किसी ये भाई देखो इस चक्कर में मत रहना। बिहार में भगवान और शराब एक जैसे उपलब्ध हर जगह, बस दिखते नहीं। और जिसको भी मिल जाता है वो अपनी मस्ती में दूसरे को पता नहीं बताता है। ये 4 लाइन सुनिएगा आप लोग को मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं हाथ से कवि हूं, लेकिन जो अच्छी और सच्ची शायरियां इस मंच पर हुई है, एक बार आप उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये अंडा ठारी मेरे लिए आना बड़े सौभाग्य की बात है, और आप सब आज की रात में सुन रहे हैं, ये आपका भी परम सौभाग्य है। कई लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारी किस्मत पे मुझे मतलब दया आती है, इतनी रात को तुम्हें मुझे मेरी वीडियो बनानी पड़ रही है, सोचो कि कैसी किस्मत होगी। 4 लाइन, लेकिन रात को ये वीडियो बनाने की आदत मत डाल लेना, नहीं तो भविष्य खतरे में पड़ता है। आदत पड़ जाएगी, पता चले आज तो मुशायरा कवि सम्मेलन है, आज वीडियो बना ली, कल रात को कहाँ परफॉर्म होगा, कहाँ वीडियो बनाओगे, कौन बोल रहा है? यहाँ पे हम है ना बोलने के लिए, हमारा बात है तब तक बाजा भाई थे तो क्या बोलनी थी उनका 1 घंटा सुनाना, बता दो ना कितनी देर सुनाना। हाँ 4 लाइन सुनिएगा आप लोगों को मजा आ जाएगा। मैंने पिछले दिनों अखबार में एक विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। अब पिज्जा बर्गर तो हमने खूब मंगाया, लेकिन मिठाई कैसे मंगवाएंगे? बहुत सारी वैरायटी होती है। तो अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लगी। बोली कि नमस्कार, अग्रवाल फूड क्वार्टर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई है, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई है, गजक नमकीन के लिए 3, गोलगप्पे सब कुछ एक दुकान पर मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवाई दी। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई, रसगुल्ला लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवा, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवा, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3, तिल के लड्डू के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवा, 2 किलो लेने के लिए 2 दवा, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दवाना था, गलती से 4 दवा। मैंने वही किया जो आप सब करते, मैंने तुरंत ही फोन काटा। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गया, बोले नमस्कार, हम अग्रवाल फूड कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी? मैंने कहा ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उसके छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उसके छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। 4 लाइन और सुनिएगा। आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो 4 लाइनें मैं आपको बहुत अच्छी सुनाता हूँ। हालांकि अब तक जो सुना रहा था वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन 4 लाइनें मैं आपको सबसे अच्छी सुनाता हूँ कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अब इस गजल देखिए, अभिमंत्रित गजल है, इस गजल के सारे शेर है। अब देखना एक एक शेर सुनना आपने
कि चीनी को जमा करके, मैं तो अद्भुत सच बता रहा हूँ, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेंच पे खड़ा हो गया, तो नहीं खड़ा हो गया, बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छा नहीं लगता। चीनी को संस्कृत का अध्यापक आए, बोले तुम सो मैं ज्योतिर्गमय हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी हिंदी का अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की छोटी। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। मैं सच बता रहा हूँ, मोदी जी चले गए थे पिछले दिनों नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक। इस बात पे पूरी जगह बहुत दाद मिलती है जहां पे आप लोग थोड़ा सा खामोश हो गए। मैं सच बता रहा हूँ, गणित के अध्यापक आए और बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा कि हाँ, मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप लोग जितना मन से सुन रहे हैं, मुझसे तो एक मित्र ने पूछ बोला यार कभी शादी मौका लगे तो शादी कर लो। मैंने कहा मौका ही लग गया तो शादी करके क्या करूंगा। 4 लाइन सुनना, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो, लेकिन इतना एक समय है, इस समय में रह करके एक गीत जो मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ, अगर आपको अब तक का पूरा मुशायरा कभी समझने में अच्छा लगा हो, तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि संड्रा प्रखंड के कमेटी के सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे तो मुझे तो ये भी नहीं पता किन किन लोगों ने मुझे कॉल किया आज के प्रोग्राम के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पिछले प्रोग्राम में गया था, एक सच्ची घटना बता रहा हूँ भाई। मैं कलकत्ता में एक प्रोग्राम में था, 5-6 कवि शायर थे। जब प्रोग्राम खत्म हुआ, सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, प्रोग्राम खत्म हुआ तो जो कोऑर्डिनेटर थे वहां के लाला जी, सुनना बहुत अच्छी बात, उधर की मत सुनो, बहुत अच्छी बात बता। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो जो कोऑर्डिनेटर थे वो भाषण देने के लिए आए। उन्होंने पूछा कि ये जो शायर और कवि हजरात आए थे, ये लोग कैसे लगे तुम्हें। तो सब लोगों ने तालियां बजाई कि बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने बताया कि देखो ये तो तुमको बहुत अच्छे लगे, ये तो जो आए थे तुम लोगों ने जितना चंदा दिया था उसमें यही आ सकते थे। अगली बार टाइम पे चंदा दिया करो तो इस बार उससे भी अच्छे बुलाओ। तो ये जो आए हैं ये तो ऐसे ही आ गए हैं, टाइम पे चंदा दे दिया करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन 4 लाइनों को सुनना बेटा, तो धीरे धीरे एकदम ऊपर आ गया, थोड़ा नीचे हो जा। ये वही लोग हैं जो शादी में दूल्हा का छोटा भैया बन के जाता है अंदर फोटो खींचने के लिए, फिर बाद में पिटा के ये होता है ना। मिथिला में पता नहीं क्या क्या होता है, कल्पना नहीं कर सकते। मिथिला में दुनिया में, मैं बता रहा हूँ आपको, 4 लाइन सुनिएगा बस, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर भटकाना नहीं चाहता। पूरी दुनिया में मैं जहां भी जाता हूँ, आप यकीन मानिए मेरे साथ में एक नाम चलता है कि शंभू शिखर बिहार के। मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, अपने भीतर के बिहारीपन को और अपने भीतर के बिहार को मैं कभी भी मरने नहीं देता। जहां भी जाता हूं पूरे गर्व के साथ धोती कुर्ता पहन करके जाता हूं, और इसलिए पहन करके जाता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे और कुछ कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते। मैं ये सिर्फ इसलिए पहन करके जाता हूं क्योंकि आज हमारे गांव में जब कोई एक बुजुर्ग मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला कोई कम हो जाता है। हमारी संस्कृति, हमारे कहीं ना कहीं त्योहार, सब कुछ अलग अलग हो गई है। मैं आपको एक गीत विशेष सुनाना चाहता हूँ। अब तक मैंने आपको जो कुछ भी सुनाया उसको आप ऐसे ही खारिज कर दीजिएगा, और बस एक गीत जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसी के लिए मैं यहाँ पर आया। उन लोगों ने मुझसे जो जो शर्तें कही मैं सब कुछ मानता चला गया। उसके पीछे कारण यही था कि मैं यहाँ पर आकर के आपको बता सकूं कि बाहर की दुनिया में, यहाँ पे अमित भाई थे हमारे जो बहुत बढ़िया सुना रहे थे, मैंने सच बता रहा था, आज से पहले मैंने आप जो गजल सुना उसको मैंने कव्वाली में सुना था, आज आपको सुनकर के इतना अच्छा लगा। सच बता, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। हर एक दर पे दलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है जो एक शायर ने यहाँ पर आकर के कही। ये कई कव्वालियों में मैंने सुना है, मुझे आज इसके ओरिजिनल राइटर को देखने का मौका मिला। मैं सर प्रणाम करता हूँ आपको। मैं और ये अंधरा की धरती पर मिला, ये धरती बहुत ही पवित्र है दोस्तों, बहुत ही पाक जमीन है। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ कि सर बिहार क्या है, बिहारी क्या है। आप लोग आज बहुत भुसावल से आए, मैं भी एक बार पहुंचा हूँ, यहाँ पे गया हूँ। बिहार क्या है, बिहारी क्या है। हम लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, मैं अरब कंट्रीज में बहुत जाता हूँ। अभी फिर मुझे 9 दिसंबर को वहां मुशायरे में जाना है, तो बहुत जाता हूँ। वहां पे बिहार के बहुत लोग मिलते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, वहां पे बहुत बिहार के लोग मिलते हैं। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं
उस मेहनत को कोई चिंता नहीं है और बिहारी शब्द को जलील करके हम लोगों को वहां पर रखा जाता है। हम लोग कितना भी आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाए, लेकिन हम लोगों को बिहारी शब्द से जलील किया जाता है। मैं हमेशा सोचता था कि हमारा बिहार तो ऐसा नहीं। ये मीडिया के जितने लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कुछ दिखाए ना दिखाए, लेकिन ये गीत आप जरूर दिखाइएगा। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक गीत आपको सुनाता हूँ, मुश्किल से 3-3.5 मिनट का गीत है जो आधे घंटे में खत्म होगा। आप बिहार क्या है, बिहारी क्या है, आप आनंद लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने गीत नहीं सुना होगा, उनको भी मैं समर्पित करता हूँ। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के। देखिए, इस गीत को इतनी कम तालियों में मैंने दुनिया में कहीं नहीं सुना है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सुर के साथ, ताल के साथ मेरी आवाज को आप बुलंद कीजिए। हम श्रम नायक हैं भारत के। जब तक सारे मिलकर नहीं बजाओगे मैं यही लाइन डेमो करता रहूंगा। हम श्रम नायक हैं भारत के। बीच में तो भाई साहब ऐसे पसर के बैठ गए हैं जैसे बादशाह अकबर हो और हम अनार कहीं। थोड़ा भाई साहब, मैं जानता हूँ इंडियन आर्मी वहां बैठना नहीं चाहता जहां लेट ना सके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जागृत करिए अपने आप को। हम श्रम नायक हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। बिहार कहाँ कहाँ है, बिहार क्या क्या है कि शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो है। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो है। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो है। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है। हम जो भाई साथ में गा रहे हैं मैं उनको शुक्रिया करता हूँ। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोग गूंज किलकारी है। दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी है। रावण जिसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। हम धरती। इस बंद को सुनिएगा, आप सबको मजा आ जाएगा। इस बंद को सुनिएगा कि जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी है। हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जिसके आगे बोना पहाड़, जिसके आगे बोना पहाड़, दशरथ माझी धुनधारी। हम धरती पुत्र बिहारी, हम धरती पुत्र बिहारी है। ये यूपी वाले ने बिहारी का सम्मान किया। हम धरती पुत्र बिहारी। एक बार यूपी की बिटिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
उसे पता लगना चाहिए कि मिथिला में